सो हे तो व्हाट इज़ अप कुल गैंग। तो भाई उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े से जी रहे होंगे। सबसे पहले सभी को राधे राधे। तो भाई आज अपन ने अपनी बाइक की सर्विस करा ली है। तो अब सर्विस कराई है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके अंदर कैसे कैसे क्या हिसाब किताब बना है। तो अब मैं सबसे पहले आपको पहले तो लुक देख लो और अब सीधा बिल से ही स्टार्ट कर लेते हैं सीधा ही। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपनी कितनी हज़ार किलोमीटर चल चुकी है बाइक। देख सकते हो 23,728 किलोमीटर के ऊपर बाइक की सर्विस कराई है मैंने अभी। आज ही कराई है, आज की डेट डल रही है देख सकते हो। और 30/9 तक होगी, 5/4/5 को इंश्योरेंस मेरा एक्सपायर हो रहा है, अभी करवा लेंगे। तो इंश्योरेंस की भी बताता हूँ मैं क्या कहानी हुई है क्या नहीं हुई है। 572 का मेरा बिल आया। तो क्योंकि इस बार मैंने अब मेरा वो था जो क्या कहते हैं बोले तो जॉय राइड कार्ड मेरा ख़त्म हो गया था। तो अब मैंने ये रिन्यू करवाया। अब की बार मैंने 1150 रुपये वाला लिया है। तो उन्होंने मुझे ये दिया है, अभी ये खोल के भी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो अब की बार भाई मेरे ये चूना लग गया 30 रुपये का। मैंने डलवा दी इनमें नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन गैस डलवा दी, तो एयर होती है। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स बनता है उसका, नाइट्रोजन का क्या नहीं है। तो भाई मेरा तो बिल बना सिर्फ और सिर्फ 572 का। ये चीज़ें डली देख सकते हो। 437 का मोबिल 5% लेस करके और 30 रुपये का नाइट्रोजन और 89 रुपीज़ का चेन लूब और चेन क्लीन। बस ये सारी चीज़ें। और अब मैं आपको जॉय राइड कार्ड और खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर देख लो भाई सिंपल सी ये चीज़ें हैं। इसके अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ ये आता है कार्ड। ये कार्ड निकालो, ये है काम का बस, बाकी और कुछ नहीं है काम का। इसके अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पढ़ लेना भाई पोज करके, है ना। किसी को हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में पढ़ लेना पोज करके। बस यही लिखा हुआ है डियर कस्टमर आया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो भाई इसको कर लेता हूँ बंद और फिर मिलता हूँ। तो भाइयों मेरी देखो ये 9th सर्विस है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें मेरी बाइक कितनी चल चुकी है। 23,783 किलोमीटर चल चुकी है। और इसके अंदर मैं फ्यूल गेज वाला आपको दोबारा बता दूं, इसके अंदर एरर आने लग गया है दोबारा से। मेरी ये जो हो चुकी है, ये हो चुकी है ख़राब जिसे कहते हैं। तो भैया देखो अब ये हिसाब किताब है। एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी देखो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ना इतने कम टाइम में, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अगले मंथ होएगा 1 साल पूरा। ये देखो जंग आने लग गया है यहाँ पे। ये देखो ये जंग देख लो, ये जंग देख लो हैं। और एक जगह हो रहा है, एक ये यहाँ पर देख लो, दिख रहा हो तो तुम्हें ये जंग। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक सा नहीं लगा हिसाब किताब कि ये मतलब क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं। बाकी भाई ये रोड कर दिया है अब बंद, आगे तुम देख सकते हो ये रोड कर दिया बंद। तो अब यहाँ पर जब भी इसलिए मैंने आपकी बार बीच में बाइक खड़ी कर रखी है। तो ये कुछ हिसाब किताब है अपनी बाइक का, आप देख सकते हो। ये कुछ लुक बनती है ना। तो और भाई मैं एक चीज़ बता रहा था चेन सेट के अंदर, अभी चेन सेट मेरा अभी और चलेगा। देखो टाइम टू टाइम अगर तुम करवा रहे हो इसकी चेन क्लीन एंड ल्यूब तो तुम्हारा अभी बहुत चलेगा। मैंने आज उससे पूछा था, वो यूँ बोला कि भाई अभी 2-3 सर्विस ही आराम से निकाल देगा, यानी कि ये 30,000 किलोमीटर के आसपास तक चल जाएगा। इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। और भैया अपना मुझे एक चीज़ और पता चली है, इसके अंदर जो ऑयल फिल्टर है वो भी अपना 5 से 6 हज़ार 2 सर्विस के ऊपर या तीसरी सर्विस के ऊपर चेंज करवा लिया करो। बार बार चेंज कराने की नीड नहीं पड़ती है। तो बार बार इसके अंदर चेंजमेंट मत कराया करो। और एयर फिल्टर करवा लिया करो 10,000 किलोमीटर के ऊपर एयर फिल्टर चेंज करा लिया करो, इनफ है। और जैसे मेरी ज़्यादा रनिंग है, मैं खुद 10,000 पे करता हूँ क्योंकि कंपनी रिकमेंड करती है 16,000 के ऊपर, लेकिन 16,000 के ऊपर कुछ ज़्यादा ही खिंच जाता है समय। तो इसलिए 10,000 किलोमीटर के ऊपर ये करवा लिया करो। और 1150 रुपये का मैंने अब जॉय राइड कार्ड लिया है। तो अब उसके अंदर मेरी 4 फ्री हैं, 1 हो चुकी है, अब 3 और बचेंगी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्या कहते हैं बोले तो जो है सर्विस जो फैक्टर पड़ता है 400 रुपये लेबर लेते हैं। 400 रुपये लेबर और मोबिल हो गया, चेन क्लीन हो गई, चेन ल्यूब हो गया, और क्या बोलते हैं वॉशिंग हो गई। वॉशिंग के भी पैसे जोड़ेंगे। अब जॉय राइड कार्ड हम जो लेते हैं इसके अंदर ये फ्री हो जाता है, वॉशिंग फ्री हो जाती है और अपनी लेबर फ्री हो जाती है। मोबिल के ऊपर 5% डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने ये चीज़ भी पूछी थी, अब मेरा जो जॉय राइड कार्ड के अंदर लगाया है मेरा चेन सेट जो डलेगा, मैं हालांकि मेरे जब मैं चौथी से लास्ट करवाऊंगा तीसरी, उसके ऊपर मेरा चेन सेट डल जाएगा जहाँ तक है। नहीं डलता है तो वेल एंड गुड है, डलता है तो फिर वो भी बता देंगे। तो जैसे कि वो डलेगा तो उसके ऊपर 50 to 60% तक जो लेबर के ऊपर वो छूट मिलेगी। ये चेन सेट अगर हम डलवा रहे हैं तो उनके ऊपर छूट मिलती है काफ़ी ज़्यादा। और वैसे और इसका चेन सेट की कॉस्ट मैंने पूछी थी 1360 रुपये के आसपास का चेन सेट है इसका। तो ये हिसाब किताब है कुछ दोस्तों मेरी बाइक का। आजकल ये रिव्यू निकला है। बाकी एवरेज का आप बताऊं तो अब ये एवरेज थोड़ी और ज़्यादा इनहेंस कर दी है। मतलब 55 to 60 के बीच के अंदर ये दे रही है।
अगर इसको 60 की स्पीड तक आराम से चलाओगे तो। अगर भाई 60 से ऊपर खींचोगे तो वो तो आप सबकी अपनी अपनी है, फिर तो आपको भी पता है जी, किसी के भी भाई गले तक खींचोगे तो वो नहीं देगी इतनी एवरेज। बाकी बढ़िया है, अब अच्छी चल रही है मेरी बाइक। बाकी नाइट्रोजन गैस मैंने अब की बार इनके अंदर डलाई है दोनों टायरों के अंदर। कंपनी से 30 रुपये का मेरे वो चूना लग गया। चूना तो क्या, अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। बाकी मुझे ठीक लग रहा है कि थोड़ा टायर प्रोफाइल इससे उठी लग रही है, और चलने में थोड़ी सी यूँ समझ लो, पहले क्या था टायरों में से आवाज़ आती थी घूं 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 की, जैसे तेज़ चलती थी तो, और अब नाइट्रोजन डलवाने के बाद वो आवाज़ नहीं आ रही है एक तो, मैंने ये फिर नोटिस किया है इसके अंदर। और बाकी तो यही है, अब और कुछ इसके अंदर होएगा तो वो बताएंगे। बाकी मैंने अभी वो जो डुअल डिस्क वाली आ रही है वो भी देखी थी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी 1,26,000 रुपये की है, तो मूड तो बन रहा है कि इसको दे करके और वो ले ली जाए। अब देखते हैं जैसा भी हिसाब किताब बनता है। तो अब ये हिसाब किताब था भाई अपनी 9th सर्विस का। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, छोटी के अंदर ही बता देता हूँ। जो मेन पॉइंट होते हैं मैं वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भाई अपना वो नहीं है, अपन बताते हैं खुली किताब की तरह, है ना। बस मैं इनके एक चीज़ से अब डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई ये देखो जंग खाने लग गई है यहाँ पे। बस जंग एक आगे वो डिस्क के ऊपर जो मैंने दिखाया था ये, बस इसके अलावा मेरे के अंदर कोई जंग नहीं आया। और एक इसका भाई फ्यूल के अंदर इशू है ही, वो पंप मीटर के अंदर नहीं दिखाता। फ्यूल गेज जो है इसका ऊपर नहीं चलता है, शॉर्ट सर्किट होता है उसके अंदर, क्या होता है क्या नहीं है। अब यही है, अब मैं बार बार इसलिए नहीं खुलवा रहा क्योंकि खुलवाते हैं तो मेरा ये वाला नक्का यहाँ का ये प्लास्टिक सा ये टूट चुका है, बार बार खोल के वो ऐसे ही खोलते हैं। क्योंकि भाई देखो अपनी चीज़ होती है, अपन प्यार से हैंडल करते हैं, और वो करते हैं ज़बरदस्ती से, कुछ भी कर दिया ये सारी चीज़ें। तो भैया बस यही था अपने आज की वीडियो के अंदर, बस इतना ही। तो चलो चलते हैं अब अपने आगे, कुछ होता है बाइक के अंदर या फिर और बाइक से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ होती है तो वो डालता हूँ, है ना। तो चलो सब जब तक के लिए अपना ध्यान रखो सब लोग, एंजॉय राइड।